ठंड का मौसम धीरे धीरे अपनी चाल बढ़ा रहा है। सर्दी को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में रामलला के दर्शन में बदलाव किया गया है। अगर आप भी रामलला के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। अक्टूबर के महीने के खत्म होने में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में सर्दियां नजदीक आ रही हैं। मौसम तेजी से करवट ले रहा है। सर्दी को देखते हुए अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए समय में भी बदलाव किया गया है। अभी तक यहां आने वाले श्रद्धालु सुबह 6:30 बजे से प्रभु के दर्शन करते थे, लेकिन अब इसकी टाइमिंग बदल दी गई है। नया नियम प्रभावी हो गया है। भक्तों को रामलला के दर्शन सुबह 7 बजे से हो सकेंगे। अब श्रद्धालु सुबह 7 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। पहले ये समय सुबह 6:30 बजे से रात 9 बजे तक था। आरती के समय में भी बदलाव किया गया है, जो इस तरह से है। मंगला आरती सुबह 4:30 बजे होगी, श्रृंगार आरती सुबह 6:30 बजे, भोग आरती दोपहर 12 बजे और शयन आरती रात 9:30 बजे होगी। शयन आरती के बाद कपाट बंद होंगे। दीपावली के बाद परिवर्तित मौसम को देखते हुए भगवान के पट खुलने बंद होने, दर्शनार्थियों की सुविधा के ध्यान में रखते हुए थोड़ा समय में परिवर्तन किया गया है। सुबह जो आरती 4 बजे होती थी, मंगला आरती, अब वो 4:30 बजे हुआ करेगी। 6 बजे जो श्रृंगार आरती हुआ करती थी, अब वो 6:30 बजे होगी। सभी श्रद्धालुओं का दर्शन प्रातःकाल 7 बजे प्रारंभ होगा। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में हर साल श्रद्धालुओं के आने का रिकॉर्ड बनता जा रहा है। इस साल जनवरी से जून के बीच 23 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आए। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान 23 करोड़ 82 लाख लोग पहुंचे, जिनमें 23 करोड़ 81 लाख से ज्यादा भारतीय थे, तो वहीं 50,000 के करीब विदेशी श्रद्धालु थे। दीपोत्सव जैसे भव्य आयोजन से यहाँ का आकर्षण बढ़ गया है। वहीं अयोध्या पर्यटन नगरी के तौर पर भी विकसित हो गई है। अयोध्या से निमिष गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में दिवाली के तीसरे दिन यहाँ पर अनोखी परंपरा निभाई जाती है। काल के देवता यमराज की यहाँ पर पूजा होती है। आखिर क्या इसके पीछे वजह है, आपको दिखाते हैं। भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या, जहां हर दिन आस्था की गूंज सुनाई देती है। रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। वहीं अयोध्या में प्राचीन समय से दिवाली के तीसरे दिन एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। इस दिन काल के देवता यमराज की पूजा होती है। इसे यम द्वितीया कहा जाता है। मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम पृथ्वी से प्रस्थान करने वाले थे, तब यमराज खुद उन्हें लेने आए अयोध्या थे। उन्होंने यमथरा घाट पर विश्राम किया था और श्री राम ने गुप्तार घाट पर जल समाधि ली। इसी के चलते कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज की पूजा होती है। बहनें व्रत रखकर भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। श्रद्धालु सरयू स्नान कर यमराज से भयमुक्त जीवन और दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं। यमराज जी ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी कोई आज के दिन भाई अपनी बहन के घर जाएगा, उसको उसके भाई की लंबी आयु होगी। आज का महत्व बहुत दिन है। आज यमराज भगवान का दिया जलाना भी महत्व है, भैया दूज टीका करना भी महत्व है। लोग यहाँ भाई दूज मना के तब मुँह पे जूठा करते हैं अपना आंवले के पेड़ के नीचे जहाँ भी खड़े थे। दर्शन करने का फल यही है कि यमराज जी से भय नहीं रहेगा। प्रतिवर्ष मेला लगता है। यह अति प्राचीन जगह है, त्रेताकालीन जगह है। दिवाली पर पूजी गई लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन भी इसी दिन होता है। दीपों की रोशनी और भक्ति भाव से आलोकित यमथरा घाट अयोध्या की सनातन संस्कृति का जीवंत प्रतीक बन जाता है। अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। देवरिया में 6 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश का आरोप लगा है। आरोपियों के मुताबिक जब लड़की के पिता ने देखा तो आरोपी का प्राइवेट पार्ट काट दिया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मासूम के साथ गंदी बात। पिता ने काटा दोस्त का प्राइवेट पार्ट।
देवरिया में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के भरोसे को तोड़ दिया। जिस दोस्त को साथ में रखा उसी पर मासूम के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। दो दोस्त एक ही घर में रहते थे, 6 साल की बेटी भी थी, लेकिन आरोप है कि दूसरे दोस्त ने बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश की। बच्ची के पिता ने ये देख लिया और उसके बाद आग बबूला होकर वो चाकू उठा लाया और उसने आरोपी का प्राइवेट पार्ट ही काट दिया। पुलिस को इस घटना की जानकारी जैसे ही मिली वैसे ही आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस को जैसे ही घटना की सूचना मिली, आनन फानन में अभियुक्त को गिरफ्तार कर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां पुलिस अभिरक्षा में उसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में विवेचना कर रही है और जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना कुकुंदू क्षेत्र अंतर्गत शिकायतकर्ता द्वारा थाने पर सूचना दी गई थी उनकी नाबालिग पुत्री के साथ रेप की घटना हुई है। इस सूचना पर थाना कुकुंदू पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपी को हिरासत में लिया गया है तथा पीड़िता के पिता की तहरीर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए पीड़िता को मेडिकल के लिए रवाना किया गया है। उल्लेखनीय है कि पीड़िता के पिता और आरोपी दोनों ही एक ही साथ काम करते हैं और एक ही साथ रहते हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बताया गया है कि दोनों मजदूरी का काम करते थे। कुकुंदू थाना क्षेत्र में किराए के कमरे में रहते थे। बीती रात तीनों खाना खाने के बाद सो गए, लेकिन बच्ची के पिता ने देखा कि उसका दोस्त अश्लील हरकत कर रहा है। वहीं आरोपी अपना बचाव करता दिखा। क्या हुआ घटना बताइए पूरी। घटना उसकी एक बच्ची है, बोल रहा है कि रेप की बच्ची के साथ। वो बोला ठीक है मेडिकल कराओ, रेप किया हो तो फिर सजा देना है तो दे दो, अगर नहीं निकला फिर हमारा गलती उसमें तो तुम हमारे साथ मत रहना, हम तुम्हारे साथ रहना। घटना के बाद बच्ची काफी सहमी हुई है। पुलिस जांच में जुटी है। देवरिया से उमाशंकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक दिल को दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया। हादसा इतना भीषण था जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। ट्रक ड्राइवर नशे में बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कैलिफोर्निया में सड़क पर बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ के ओंटारियो शहर में ट्रक चला रहे ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया। ट्रक ने पहले एक गाड़ी को टक्कर मारी, जिसके बाद ट्रक की चपेट में एक एक करके कई गाड़ियां आ गई। किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। ट्रक यहीं पर नहीं रुका, वो सड़क किनारे खड़ी कुछ और गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ सड़क के किनारे पहुंचा। हाईवे पर जिस किसी ने ये देखा उसकी सांसें अटक गई। इस खौफनाक हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी घटना को कैमरे ने कैद कर लिया। चश्मदीदों के मुताबिक ड्राइवर तेजी से ट्रक दौड़ा रहा था। उसने ट्रक में ब्रेक भी नहीं लगाए। हादसे के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। हादसा मंगलवार की दोपहर करीब 1 बजे हुआ। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि ट्रक चला रहे ड्राइवर की उम्र 21 साल है और वो युवा सिटी में रहता है। पुलिस ने आरोपी पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। ड्राइविंग के दौरान उसके ड्रग्स लेने की बात भी सामने आई है। हादसे की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये पत्थरबाज आपके भी होश उड़ा देंगे। ना तो कोई झगड़ा फसाद हुआ है, ना ही जंग छिड़ी है, बल्कि परंपरा के नाम पर हो रही है पत्थरबाजी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आस्था या अंधविश्वास, जहां होती है पत्थरों की बरसात, खून से होता है माता का तिलक। ये है शिमला से 26 किलोमीटर दूर हलोग गांव, जहां पत्थरबाजी हो रही है। 2 टोलियां एक दूसरे पर जमकर पत्थर मार रहे हैं। जो दृश्य दिख रहा है उससे तो यही लग रहा है कि दोनों टोलियां एक दूसरे की खून की प्यासी है। अब अगर किसी को पत्थर लग जाए तो उसका तो बुरा हाल तय समझिए। सड़क के आसपास और पहाड़ी पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है, जो इस संग्राम को देखने पहुंची है। दरअसल यहाँ कोई जंग नहीं छिड़ी है, ये सैकड़ों सालों से निभाई जा रही परंपरा है। धामी क्षेत्र के हलोग गांव में हर साल की तरह इस बार भी अनूठे पत्थर मेले का आयोजन किया गया। करीब 26 मिनट तक दोनों तरफ से पत्थरों की बारिश होती रही।
मान्यता है कि अगर किसी को पत्थर लग जाए तो उसके बहने वाले खून से मां भद्रकाली का तिलक किया जाता है। इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ। हलोग गांव के ही रहने वाले 60 साल के बुजुर्ग शख्स को ये पत्थर लगा। उसके बाद दोनों तरफ से पत्थर चलने बंद हो गए। बुजुर्ग के रक्त से माता का तिलक किया गया। यहाँ शिमला के हलोग में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पत्थर मेले का आयोजन होता है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर 2 टोलियाँ बनी हुई है, एक उस तरफ से है और एक इस तरफ से। किस तरह से यहाँ पर पत्थरों की बरसात की जा रही है और इस तरह से ये परंपरा है, सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। आस्था के चलते लोग इस पत्थर मेले में खुशी से शामिल होते हैं। कहा जाता है कि आज तक पत्थर लगने से किसी को भी गंभीर चोट नहीं लगी है। हलोग गांव में ये परंपरा दिवाली के एक दिन बाद निभाई जाती है। इस पत्थर मेले में स्थानीय गांव और दूसरे गांव के युवाओं की 2 टोलियां एक दूसरे को पत्थर मारती हैं। अभी तक आज दिन तक कभी हमें किसी की भी गंभीर चोट का सामना नहीं करना पड़ा। छुटपुट जो है ये टीकाकरण के लायक जो है हमारा ब्लड निकलता है और हम इसको जो श्रद्धा से चढ़ाते हैं। हाँ, और ये भी मानते हैं सौभाग्य होता है जिसको पत्थर लगता है, ये मान्यता है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं भाग्यशाली हूँ कि इसमें जो है मेरा जो है खून लगा है। इसमें भाग्यशाली हूँ और आगे भी खेलता रहूँगा। और मैं अभी 60 साल का हो गया हूँ, इससे पहले भी खेलता रहा हूँ, आगे भी खेलता रहूँगा जब तक जान है। मान्यता है कि धामी क्षेत्र में आपदा और महामारी से बचाव के साथ साथ सुख, समृद्धि और शांति के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। पत्थर मेले से पहले यहाँ के देवताओं से आशीर्वाद लिया जाता है। काफी दशकों पहले यहाँ पशु बलि भी दी जाती थी, लेकिन बाद में उस पर रोक लगाकर पत्थर मेला शुरू किया गया। शिमला से न्यूज़ 18 के लिए रणवीर सिंह की रिपोर्ट। देहरादून में अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग का काम तो शुरू हो गया, लेकिन काम के नाम पर आम जनता ही परेशान है। अब योग नगरी ऋषिकेश में भी यही काम शुरू होने जा रहा है और लोग पहले से ही सवाल पूछने लगे हैं, आखिर क्या है मामला। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देहरादून में अंडरग्राउंड केबलिंग के नाम पर खुदी सड़कों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में महीने से काम अधूरा पड़ा है। धूल, जाम और टूटी सड़कें लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। आलम यह है कि स्थानीय बीजेपी पार्षद भी अब देहरादून में हुए कामों पर सवाल खड़े करने लग गए हैं कि इनका काम कोई भी सिस्टमैटिक नहीं चल रहा। हम एक तरफ एक चीज के लिए सुंदरता के लिए कर रहे हैं, बाकी चीजों के लिए कर रहे हैं, और हम दूसरी तरफ जो है एक और मुसीबत अपने लिए ले रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं है सब कुछ। और मुझे तो यूपीसीएल डिपार्टमेंट का कोई भी काम समझ से बाहर लगता है। देहरादून का हाल देखकर ऋषिकेश के लोग भी चिंतित हैं, क्योंकि यहाँ भी अंडरग्राउंड केबलिंग का काम होने हैं। यहाँ पे हमेशा एक धार्मिक जगह है ऋषिकेश, तो यात्राएं निकलती है, रथ यात्राएं निकलती है, तो उसमें भी बहुत रिस्की हो जाता है उन यात्राओं को निकालना, जिसके लिए बिजली का कट ऑफ किया जाता है। तो उससे भी हमें निजात मिलेगी और ये काफी अच्छी पहल है सरकार के द्वारा करी जा रही है। तो समय पे पूरा हो तो बस उसी की उम्मीद हम लगा सकते हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ऋषिकेश में करीब 550 करोड़ रुपए की लागत से इस काम की शुरुआत होने जा रही है। लक्ष्य है कि आगामी हरिद्वार अर्धकुंभ से पहले सभी काम पूरे हो जाएं। कि हमारा जो गंगा कॉरिडोर था वो हरिद्वार से ऋषिकेश था, लेकिन प्रथम फेज में ऋषिकेश का हुआ है, जिसमें हमारी ओवरहेड लाइनों को अंडरग्राउंड करना है और प्लस जहां पर ऐसे बहुत डेंजरस वाले एरिया हैं वहां पर हम कवर कंडक्टर लगाएंगे। 1 से 2 महीने के बीच में हो जाएगा और हम कुंभ से पहले हमें ये पूरा करना है, ये टारगेट है इसका। बजट अभी जो भारत सरकार से सैंक्शन है वो 550 करोड़ के। शहर की सूरत बदलने की दिशा में ये काम बड़ा कदम है, लेकिन सवाल यही है कि क्या समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ काम पूरे हो पाएंगे। ऋषिकेश से आशीष डोभाल के साथ देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। बिहार चुनाव और उज्जैन कनेक्शन की बात करते हैं। अब बिहार चुनाव की बिसात पर जीत की चाल चलने के लिए एक तरफ से सियासी साम दाम दंड भेद का सहारा लिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में तांत्रिक क्रियाएं भी कराई जा रही हैं। बिहार से कई प्रत्याशी जीत की आस लिए उज्जैन के प्रसिद्ध विक्रांत भैरव शमशान पहुंच गए हैं और तांत्रिकों से विशेष अनुष्ठान करा रहे हैं। बिहार चुनाव में जीत के लिए तंत्र मंत्र का सहारा।
उज्जैन के शमशान में तांत्रिकों का जमावड़ा। धनतेरस से शमशान में चल रहा है जीत का अनुष्ठान। शक्ति से जो श्रृंगार करता हो वो है महाकाल। समय को जो बांधता हो वो है महाकाल। कालों के काल भगवान महाकाल। और भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन, शिप्रा नदी के तट पर बसा उज्जैन सदियों से तंत्र मंत्र और साधना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना गया। यही वजह है कि दिवाली की रात यहाँ के शमशान घाटों पर तांत्रिकों और साधकों का विशेष जमावड़ा देखने को मिलता है। दिवाली की रात तंत्र साधना का तिलिस्म, अंधकार और पवित्रता का अद्भुत संगम दिखता है। दीपों की रोशनी, मंत्रों की गूंज और यंत्रों की झिलमिलाहट साधना को और भी रहस्यमयी बनाती है। दिवाली की रात केवल पूजा नहीं बल्कि शक्ति, सिद्धि और लक्ष्मी के आवाहन की रात भी होती है। कुछ साधक शमशान के कोनों में बैठकर गौरी गणेश की साधना करते हैं, तो कुछ कुबेर और लक्ष्मी की साधना में मग्न होते हैं। उल्लू की बलि और कछुए की साधना जैसी क्रियाएं भी होती हैं, जिनका उद्देश्य देवी देवताओं को प्रसन्न करना और सिद्धि प्राप्ति करना होता है। 3 से 4 घंटे की साधना रोज होती है यहाँ पर, और 3 से 4 घंटे की साधना में हम स्वयं को भी सिद्ध करते हैं, यंत्रों को भी सिद्ध करते हैं, मंत्रों को भी सिद्ध करते हैं और आहुतियां भी करते हैं। ये है उज्जैन का विक्रांत भैरव शमशान। रात का गुप्त अंधेरा शमशान में साधक मंत्रों में लीन है। ये महाशमशान देश के 5 प्रमुख शमशानों में गिना जाता है। इस शमशान में तंत्र साधना का विशेष महत्व है। ठीक वैसे ही जैसे कामाख्या, तारापीठ, रजरप्पा और त्र्यंबकेश्वर में दीपावली की रात तंत्र साधना के लिए खास मानी जाती है। यही वजह है कि इस रात उज्जैन के शमशान में विशेष तंत्र अनुष्ठान होते हैं। लेकिन इस बार उज्जैन का विक्रांत भैरव शमशान एक विशेष प्रायोजन को लेकर भी चर्चा में है, और वजह है बिहार चुनाव। बिहार चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशियों की ओर से विक्रांत भैरव शमशान में तंत्र क्रियाएं करवाई जा रही हैं। उज्जैन जो है बाबा महाकाल की नगरी है, और यहाँ शमशान भूमि जो है तीर्थ चक्र तीर्थ कहा जाता है, और माना जाता है कि चक्र तीर्थ में यदि तंत्र साधनाएं की जाती है तो वह उससे सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे में उज्जैन के चक्र तीर्थ पर जिस तरीके से जो तंत्र साधनाएं की जाती है उसमें सिद्धि प्राप्त करना होता है, कई प्रकार की तंत्र साधनाएं होती हैं। लेकिन अभी हाल ही में बिहार चुनाव चल रहे हैं, और ऐसे में बिहार चुनाव को लेकर जो तांत्रिक हैं वो तंत्र साधनाएं कर रहे हैं, और उनका मानना है कि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो उनके संपर्क में हैं और उनकी जीत के लिए यहाँ पर तंत्र साधनाएं करवा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उज्जैन जो है शिव और शक्ति का जो गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ शक्ति विराजमान है तो दूसरी तरफ शिव, और ऐसे में चक्र तीर्थ जो है वो तीर्थ के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर जो है दूर दूर से तांत्रिक यहाँ पर आते हैं और तंत्र साधनाएं करते हैं, और तंत्र साधना से जो सिद्धि प्राप्त होती है और इसी के साथ कई प्रकार की जो तंत्र साधनाएं होती हैं वो यहाँ की जाती है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो तांत्रिक हैं वे जो है बिहार चुनाव को लेकर जो प्रत्याशी उनके संपर्क में हैं उनकी जीत को लेकर पूजा कर रहे हैं। ये स्थान स्वयं भैरव जी की साधना स्थली रहा है। इस स्थान पर किए गए तप और अनुष्ठान 100% सफलता, सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। इसलिए इस बार बिहार चुनाव में खड़े कुछ प्रत्याशी अपनी जीत की कामना के लिए उज्जैन के विक्रांत भैरव शमशान का रुख कर रहे हैं और तंत्र मंत्र के जरिए जीत की साधना करा रहे हैं। हर प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के लिए हवन, पूजा, अनुष्ठान और तंत्र मंत्रों का सहारा लेता है। जहाँ तक कि वैदिक कर्मकांड, तंत्र क्रिया के माध्यम से भी विजय प्राप्ति के लिए सब अपने अपने स्तर पर, चुनाव प्रचार के स्तर पर और पार्टियां अपने स्तर पर जोर लगाती हैं। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।